हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी सभी सब्जेक्टों की। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विकास क्या है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी वंशक्रम, ये होगा वंशानुक्रम होगा, ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है आपका, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा है निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी अनुभव। ऑप्शन सी संतुलिनीकरण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सामाजिक संचरण। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। ऑप्शन सी है सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, ठीक, यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है आपका, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की। ऑप्शन बी सामान्य बालकों की। ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सृजनशील बालकों की। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है किसका। ऑप्शन ए है श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। ऑप्शन सी प्रत्यय अधिगम का। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये उदाहरण जो है ये है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रशंसा एवं दोषारोपण। सेकंड है प्रतिद्वंदिता। थर्ड है पुरस्कार एवं दंड। फोर्थ है परिणाम का ज्ञान। इनमें से कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन सी केवल सेकंड। या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है,
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम या ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अवधान संबंधी बाधा या विकार। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक हैं संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो देखो अधिगम को जो कारक प्रभावित करते हैं वो हैं आपके परिपक्वता एवं आयु। बात करेंगे अगले प्रश्न की है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का ना होना, व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, ठीक है। ये सभी बातें इस पर निर्भर करती हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। ऑप्शन बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक। जल्दबाजी में बहुत से बच्चे पढ़ लेंगे इसे कि सत्य है, तो हमें ध्यान देना है इसमें सत्य नहीं है। क्या है? ऑप्शन ए रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, या ऑप्शन डी इसका रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रुचियाँ क्या है? व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है अभिवृत्ति है क्या है? ऑप्शन ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है।
ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका है कैसी? ऑप्शन ए नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, या ऑप्शन सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, या ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। तो देखो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, उनका भंडार गृह क्या है? इदम है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए है हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, या ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। ठीक है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन ए है तादात्मीकरण, ऑप्शन बी विवेकीकरण, ऑप्शन सी अतिकल्पना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अतिकल्पना। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, या ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, या इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन बी अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन सी आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, या ऑप्शन डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, या 55 घंटे। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 45 घंटे। ठीक है, 45 आवर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक अध्यापक को ये सभी कार्य करने होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।
तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। ऑप्शन ए ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ऑप्शन बी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। ऑप्शन सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज। ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहारिक विज्ञान का विकास। ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। ठीक है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या सुझाया गया है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।